अब देखिए, बिहार में हुए एसआईआर को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो चुका है। जी हां, 12 अगस्त ये वो तारीख होगा जब सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई होगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। सुनवाई के लिए तैयार हो चुका है सुप्रीम कोर्ट। याचिकाकर्ता एनजीओ एडीआर की अर्जी, मुख्य सुनवाई से पहले अर्जी पर सुनवाई होगी। 12 अगस्त को मामले पर सुनवाई होनी है। निर्वाचन आयोग से हल्फनामा दाखिल करने के लिए कहा गया है, तो 12 अगस्त को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। एसआईआर यानी मतदाता पुनरीक्षण का मामला काफी गरमाया हुआ है अभी पूरे देश भर में। बिहार में हुए एसआईआर को लेकर ये मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। मामला अब कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाई होगी। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता शंकर आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर, एक अपडेट ये मिल रही है कि सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी। सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। देखिए, सुप्रीम कोर्ट 12 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई करेगी। और देखिए, जिस तरह से पिछले कुछ समय के दौरान में सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई, जिसमें कि बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण से जो जुड़ा मामला था, इस मामले पे कई याचिकाएं दायर हुई। उस मामलों पर सुनवाई भी चल रही लगातार। लेकिन जिस तरह से प्रशांत भूषण के द्वारा जिस तरह से एक याचिका दायर की गई, और दरअसल ये प्रशांत भूषण जो है एनजीओ एडीआर जो है उसके तरफ से वो पेश हुए, और जिस तरह से उनकी याचिका है वो ये याचिका थोड़ा सा अलग है। उस याचिका में कहा गया है कि जिस तरह से ड्राफ्ट लिस्ट में जिन 65 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं या छूट गए हैं, उनका नाम सार्वजनिक किया जाए। ये उनकी याचिका का मुख्य बिंदु है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि चुनाव आयोग के द्वारा जिनकी मौत हो गई है, जिन लोगों का नाम उसके बाद उसका हटाया गया या बिहार में नहीं रह रहे हैं, उन नामों को भी सार्वजनिक किया जाए। यानी कि ऐसे नाम जो बिहार मूल के रहने वाले हैं लेकिन अलग राज्यों में जाकर के अपना मतदाता पहचान पत्र बना लिए हैं, या वैसे लोग जो मृत हो चुके हैं लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में है, या जिन लोगों का नाम हटाया गया है, तो उन 65 लाख जो लोग हैं जिनका नाम हटाया है, तो उन नामों को भी अब सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे कि तमाम जानकारी निकल के सामने आए। तो ये उस याचिका का मूल रूप है। तो अब इस मामले पर अब 12 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई होगी। अब देखना लाजमी होगा। लेकिन अभी तक शंकर कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं की गई है इससे जुड़ी हुई कोई भी। देखिए, ये मामला जो है मामला दर्ज होने के लिए ये थाना पुलिस का मामला नहीं है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है कि एनजीओ के द्वारा, एनजीओ का नाम है एडीआर, उसके द्वारा ये याचिका दायर की गई है। और याचिका दायर करके कोर्ट से अपील की गई है कि उन जो 65 लाख लोग हैं उनके नाम का खुलासा किया जाए, जो बकायदा जो केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा जिन ड्राफ्ट लिस्ट में जिन 65 लाख लोगों का नाम हटाया गया है, तो ये उनकी याचिका है। लेकिन इस याचिका पर अभी सुनवाई होना बाकी है। उस याचिका पर तमाम दलीलों को पहले कोर्ट सुनेगी, उसके बाद कोर्ट देखेगी क्या उस नामों को सार्वजनिक करना चाहिए या नहीं करना है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। और इसके लिए 12 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है। तो देखना लाजमी होगा कि 12 अगस्त को किस तरह से इस मामले पर तमाम सुनवाई होती है, और सुनवाई के दौरान में किस तरह से इन तमाम दलीलों को कोर्ट के सामने रखा जाएगा। बिल्कुल शंकर, 12 अगस्त का जो दिन है काफी अहम रहने वाला है। बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।